Very good morning, dear students. Today we will study physics. Physics is the part of branch of science. As you already know about the contents, that what are the chapters of chemistry, what are the chapter of physics. So, in physics, today we will study first chapter of physics, that is measurement and motion. It is 10th chapter of physics of your NCERT book. So, first we all of know what is physics. Let's look at the fields of science you have seen for. Okay? So, fields of science में क्या क्या आता है? Biology, chemistry, earth science, physics. So, biology में the study of living organisms, it is called biology. Chemistry, the study of the composition of substances, their properties and reactions, it is called chemistry. And what is physics? The study of the physical universe, physical matter and the relationship between them. फिजिक्स में हम बेटा किसके बारे में पढ़ते हैं? फिजिकल रिलेशंस और फिजिकल मैटर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल लेंथ के बारे में, मास के बारे में और अदर मटेरियल्स के बारे में. मैटर्स मीन्स जिसके पास मास होता है, लेंथ होता है. तो ये सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हम फिजिक्स में सभी के बारे में पढ़ते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज टुडे एज वी विल स्टार्ट मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. दिस इज योर 10th चैप्टर ऑफ साइंस फिजिक्स का. Okay, so in these notes we will learn motion, types of motion, measurement of distance, a standard unit of measurement and SI unit of length from chapter 10 class 6 science. Okay, so first of all, what is motion? So before knowing motion means movement. जब कोई चीज आपकी मूविंग पोजीशन में होती है. फॉर एग्जाम्पल जो आपकी अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है बेटा? इट इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन. अर्थ भी आपकी सन के पीछे क्या हो रही है? रिवॉल्व हो रही है ना. सो दिस इज ऑल्सो इन मोशन. सो व्हाट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट रिमेन फिक्स्ड and do not move from one place to another. For example, अगर मैं एक पोजीशन पे खड़ी हुई हूँ, ठीक है? For example, मैं एक ही पोजीशन पे सुबह से शाम तक खड़ी हुई हूँ या 10 मिनट्स या 5 मिनट्स के लिए अगर खड़ी हुई हूँ, मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है. ओके, अगर मैं स्कूल की एक क्लास में एक चेयर में बैठी हुई हूँ और मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मीन्स आई एम स्टेशनरी. मेरे में कोई मूवमेंट या कोई मोशन नहीं है. और मोशन मीन्स अगर मेरी पोजीशन क्या हो रही हो? चेंज हो रही है. अभी मैं क्लास के एक कॉर्नर में हूँ और कुछ टाइम बाद मैं क्लास के दूसरे कॉर्नर में ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाती हूँ, तब इसका मतलब है कि मैं किस में हूँ? मोशन में हूँ. देन आई विल नॉट बी एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ओके, जो आपका घर होता है बेटा, आपका घर हमेशा एक स्टैंडिंग पोजीशन में होता है. सो दैट इज योर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स. और अगर आपकी जो आप वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, कार से जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स यूज करते हैं, कार्स, बसेस, तब आप किस में होते हैं बेटा? मोशन में. ओके, सो मोशन on contrary to the objects that remain stationary, for example train, bus, animals, human etc. जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है वो आपका हाउस हो गया, ट्रीज हो गए, ये सारे आपके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है. लेकिन बसेस हो गई, कार्स होंगी, एनिमल्स होंगे, ह्यूमन बीइंग, ये सारे मूव करते हैं. दे कैन मूव व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with respect to time, then the object is said to be in motion.
जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, अगर एक टाइम पे आपकी कार यहाँ है तो वो क्योंकि मूविंग पोजीशन पे है, तो कुछ टाइम बाद 1 आवर बाद आपकी कार दूसरी पोजीशन पे होगी, तो इट इज कॉल्ड योर मोशन. ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन. Yes. So if the position of bus changes with time, it is said that the bus is in motion. Like the bus starts at 6 a.m. and arrives at the Mumbai station at 11 a.m. अगर आपकी बस 6 a.m. पे स्टार्ट हुई या ट्रेन और आपकी 5 आवर्स के बाद 11 a.m. पर किसी और स्टेशन पे, मुंबई स्टेशन पे पहुंची, then the bus is in motion at that specific time. मतलब 6 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में आपकी जो बस थी या ट्रेन थी वो क्या कहलाएगी? इन मोशन, कि वो मोशन में है, मूविंग है. ओके, टाइप्स ऑफ मोशन. सो फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन. व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? नाउ आप लोग रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़े होंगे, रोटेशन जानते हैं, है ना. आपकी अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व भी होती है, रोटेट भी होती है. ठीक है, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर एक्सिस में. और आपकी जो ट्रेन है, बसेस होती है, वो कैसे चलती है बेटा? स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, सीधे सीधे चलती है आपकी ट्रेन, है ना. रेलवे ट्रैक पर आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. तो इसके अकॉर्डिंग, है ना, कौन सी ऑब्जेक्ट आपका किस टाइप का मूवमेंट कर रहा है, हमने मोशन को डिवाइड किया है डिफरेंट कैटेगरीज में. सो रेक्टिलिनियर मोशन. लीनियर, इसमें देखो ऑलरेडी नाम आए हैं, LINER. लीनियर मीन्स जो कि एक लाइन में होना चाहिए. ओके, सो इट इज रिलेटेड टू व्हेन एन ऑब्जेक्ट मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन. जब आपके ऑब्जेक्ट की मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होती है, एक ही डायरेक्शन में, ना फिक्स डायरेक्शन, कि ईस्ट की तरफ कोई ट्रेन आपकी जा रही है और वो कैसे चल रही है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन में. अ बस मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आपकी बस कैसे मूव करती है? स्ट्रेट लाइन में मूव करती है रोड्स पर. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड योर रेक्टिलिनियर मोशन. No need to show that what is rectilinear. आपने बसेस, कार्स, ट्रेन, इन सब की मोशन देखी होगी. ये सब कैसे मूव करते हैं? स्ट्रेट लाइन में. सो दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. नेक्स्ट इज ओके कर्वीलिनियर मोशन. देखो, एक होगी रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, और कर्वीलिनियर, कर्व. कर्वीलिनियर मीन्स कर्व. कर्व कहाँ बनता है आपका? जो आपका सर्कुलर पाथ होता है, उसके जो सर्कुलर पाथ का पार्ट होगा वो क्या बनाता है? आर्क, जानते हैं, तो वो कर्व बनाता है एक. तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक कर्व, जैसे कि ये फिगर में शो हो रहा है ना, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में ना चलकर किसी कर्विंग पाथ को फॉलो कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन. ओके, second is circular motion. So what is circular motion? When motion takes place along the curved path, it is called circular motion. देखिए, ये जो आपका कर्व्ड पाथ है, ठीक है, और कर्व्ड में भी कैसा शेप है इसका? सर्कुलर, एक सर्कल बना हुआ है और उसके सर्कल के अराउंड ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है. सो इट इज कॉल्ड योर सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जाम्पल, द ब्लेड ऑफ सीलिंग फैंस दैट रोटेट अराउंड द फैन हब. ओके, जो आपके सीलिंग फैंस होते हैं, आपके घर की वॉल में सीलिंग पे फैंस लगे हुए होते हैं, उनकी जो ब्लेड्स होती है बेटा, वो कैसे पाथ को फॉलो करती है? सर्कल्स बनाती हुई. ठीक है, तो वो जो ब्लेड्स का रोटेशन होगा, ब्लेड्स का मूवमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. ओके, नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन. सो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियड, पीरियड मीन्स टाइम. यू ऑल नो पीरियड मीन्स टाइम. तो इसमें हम एक टाइम की बात करेंगे. मोशन कैसी होनी चाहिए? एक टाइम के बाद रिपीट होनी चाहिए.
द मोशन which repeats itself after a fixed interval of time is called circular motion. ऐसी मोशन एक फिक्स्ड इंटरवल मतलब 5 मिनट के बाद एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन में गया, ठीक है, और अगेन थोड़ी देर बाद वो कहाँ से आ गया, फिर से वो सेम ए पोजीशन में आ गया मूव करके, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड योर periodic motion. The motion which repeats itself after a fixed interval of time is called circular motion. For example, the ball bouncing in the air or earth in the orbit around the sun. Okay? So, एक fixed time period के बाद ये सारे objects कहाँ आ जाते हैं, जैसे कि आपकी जो अर्थ है, ठीक है, वो सन का रोटेशन कर रही है बेटा, तो एवरी 365 डेज के बाद आपका 1 ईयर कैसे कंप्लीट होता है, 365 डेज में कंप्लीट होता है। तो फॉर एवरी 365 ईयर्स अर्थ जहां से स्टार्ट की थी वापस सर्कुलर में घूमकर उसी पोजीशन पे आ जाएगी स्टार्टिंग पोजीशन में, तो हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए वापस सेम पॉइंट से स्टार्ट करके उसी पोजीशन पे। आपने बेटा वॉच देखी होगी या क्लॉक, सॉरी वॉल क्लॉक, जिसमें किसी किसी क्लॉक में पेंडुलम लगा होता है। पेंडुलम कैसे मूव करता है, पेंडुलम की पोजीशन देखी आपने, है ना, कि वो आपका मूव करते रहता है। किस टाइप से मूव करता है पेंडुलम आपका, कि एक पोजीशन पे जाता है और वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखकर आप अपने रस्सी लीजिए और रस्सी में क्या बांध दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपनी पेन और पेंसिल को बांध कर जब बेटा ऐसे ऐसे मूव करते हैं ऊपर से, तो वो कैसे मोशन करता है, दैट इज योर ऑक्सीलेटरी मोशन। ऐसे आपका कि एक पॉइंट से गया अगेन उसी पॉइंट पे वापस आ गया, सो इट इज योर ऑक्सीलेटरी मोशन, और यू कैन से पीरियोडिक मोशन, ओके, जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उसी पोजीशन में वापस आ जाए। अब हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, एज यू ऑल नो, नो नीड टू एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले हम ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट जो थे हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो कैसे हुआ करते थे, बुलक कार्ट, जब हमारा व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था। जब आपके पास व्हील आया, जैसे व्हील आया तो आपकी कार में व्हील्स यूज हुए, साइकिल्स में व्हील्स यूज हुए, और हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो गई, हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट बनते गए, फास्टर बनते गए, ओके। सो पहले हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो हम ट्रांसपोर्ट के लिए बैक ऑफ एनिमल्स, है ना, उनके बैक में, जैसे कैमल के बैक में, एलिफेंट के बैक में, हॉर्स के बैक में हम सामान रखते थे और क्या करते थे, या फिर हम सवारी करते थे और मूव करते थे। बुलक कार्ट का यूज करते थे। साइकिल्स आई फिर बाद में कुछ समय बाद, देन आफ्टर साइकिल्स के बाद क्या है बेटा, आपकी 2 व्हीलर्स, देन 4 व्हीलर्स, ट्रेन्स, बसेस, देन वी हैव व्हाट, एरोप्लेन्स। तो अब हमारे जो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग पहले हमारे पास इतने सारे ट्रांसपोर्ट्स, फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमारे पास व्हील का इन्वेंशन हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, जो कि हमें बहुत ही कम टाइम में एक पॉइंट से या एक स्टेशन या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इजीली हमें पहुंचा सकते हैं, ओके। सो automobiles, motorized boats and ships were used as means of transport on water. Water में क्या यूज होते थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, शिप्स, है ना, मोटर वाली बोट्स और रेल रोड्स, स्टीम इंजन, कैरेजेस एंड वैगन्स, ये सारे आपके क्या है बेटा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो टाइम टू टाइम, ठीक है, पहले ये वाले अवेलेबल थे, देन अगेन कुछ और आए। अब हमारे पास क्या अवेलेबल है, देखिए अब तो हमारे पास हमारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, हमारे ट्रांसपोर्ट इतने अवेलेबल है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, आज हम चांद तक जा सकते हैं,
हमने चांद को छू लिया है ना। तो अब हम इजीली वो चीजें कर सकते हैं जो हम बहुत मुश्किल से कर पाते थे, ठीक है। सो वी हैव many transports available and that can move us from one place to another place in few seconds only. Okay, so students, अभी तक हमने क्या पढ़ा? What is motion and types of motion? What is physics? मोशन में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड periodic motion. There are many more types of motion that I will explain you, है ना, one by one. That is okay. But for the time being, today I will explain you, है ना, just an introduction of the chapter so that you can understand. जब भी आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि क्या हुआ. So you have to listen this video carefully. So अभी मैंने बताया आपको motion and its types. Now I will tell you measurements. अगेन हमारे पास फिजिक्स है. फिजिक्स क्यों है? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज है. जैसे कि मेरे पास लेंथ है, मास है, हर चीज की एक क्या है, नंबर में वैल्यू है और उसकी यूनिट भी है साथ में कि 10 मीटर वॉल है, 2 kg ऑफ पोटैटो. ऐसे हर चीज को हम यूनिट से मेजर करते हैं. तो एक्चुअल में मेजरमेंट है क्या, ठीक है. अब जैसे कि मैंने आपसे पूछा आप 2 आवर्स पहले कहाँ थे? 2 आवर्स पहले आप घर पे थे और 2 आवर्स के बाद आप स्कूल आ गए. अब मैंने पूछा कि आपको कितना टाइम लगा या कितना डिस्टेंस आपने क्रॉस किया घर से स्कूल आने में. सो कैन यू रिप्लाई मी? 1, 2, 3. आप क्या बोलेंगे इसके आगे? मैम 1 टाइम के बाद, मैम 3 के बाद या 3 डिस्टेंस के बाद. ऐसा आप नहीं बोल सकते. आपको कैसे बोलना पड़ेगा कि मैम 2 आवर्स, 2 या 2 आवर्स, ठीक है. 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600, ठीक है. सो 2 आवर्स में कितने होंगे आपके? 7200, है ना. तो आपको एक यूनिट के साथ मुझे बताना पड़ेगा कि आप इतने आवर पहले यहाँ थे और इतने आवर या सेकंड्स के बाद. तो ये जो आवर, सेकंड, ये आपकी क्या होती है? यूनिट्स होती है. ओके. तो हमें यूनिट्स या मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम तो ऐसा नहीं बोल सकते मैं इतने कदम चल के आई. कुछ ना कुछ हमको एक्यूरेट मेजरमेंट हमें बताना पड़ेगा कि हम आप इतने घंटे पहले कहाँ थे या कितने किलोमीटर ट्रैवल करके आए. ओके. सो मेजरमेंट्स. मेजरमेंट मीन्स the comparison of an unknown quantity with some known quantity. अगर आपके पास कोई unknown quantity है, जैसे आपको नहीं पता है कि वो क्या है, unknown है ना वो तो, लेकिन known पता है हमको कि आवर, मिनट, सेकेंड. तो जब हम उस क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से, नोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट. यूनिट से कंपेयर करते हैं. मैंने वही चीज बताई आपको कि अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आप 2 आवर्स पहले कहाँ थे, 2 आवर्स बाद कहाँ आए, तो आपने किसका यूज किया बताने के लिए? आवर्स. आवर्स, सेकेंड्स, मिनट्स. लेंथ को मेजर करने के लिए किसका यूज किया आपने? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर. तो सारा ये क्या कहलाती है? आपकी यूनिट. तो जब हम किसी चीज को यूनिट से मेजर करते हैं, यूनिट से कंपेयर करते हैं, ठीक है, अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से, दैट इज यूनिट से, देन इट इज कॉल्ड मेजरमेंट. सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ known quantity and unknown quantity to a known quantity and the known quantity that is fixed. जो कि fixed होती है वो क्या कहलाती है? आपकी यूनिट. The result of a measurement is expressed in 2 parts. One part is a number, the other part is the unit of the measurement. जो measurement का result है, जैसे कि मैंने आपके पास आपकी नोटबुक है, मैंने आपको बोला अपनी नोटबुक की लेंथ और विड्थ को मेजर करके मुझे बताइए. तो आप जब लेंथ को मेजर करेंगे अपनी स्केल से, आपके पास स्केल है, स्केल से मेजर करेंगे और मुझे लेंथ और विड्थ बताएंगे,
तो आप कैसे बताएंगे मुझे? सिर्फ नंबर तो नहीं बोलेंगे मैम 5, मैम 6, आप कैसे बताएंगे? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो हम कभी भी मेजरमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर प्लस यूनिट। एक पार्ट उसका नंबर होता है और दूसरा पार्ट सेंटीमीटर, ये सारे उसकी यूनिट्स होती है। सो मेजरमेंट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं बेटा? इन 2 पार्ट्स में, one part is number and second part is your unit. Okay, now how to measure the distance? Okay, so आपको डिस्टेंस मेजर करना है। बेसिकली इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे डिस्टेंस के मेजरमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ लेंथ। डिस्टेंस क्या होती है? वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, ठीक है, एक लेंथ ही होती है। और लेंथ को मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, मिलीमीटर। सो बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स ये होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system. 1790s में जो आपके फ्रेंच थे उन्होंने क्या क्रिएट किया? मैट्रिक सिस्टम। ये मैट्रिक सिस्टम इट इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड have accepted a set of standard units of measurement। कि हमें अगर मैं एक कंट्री में हूँ, ठीक है, मैं किसी लेंथ को मीटर में मेजर करती हूँ। अगर मैं दूसरी कंट्री में जाऊँ, है ना, अब उन लोगों के लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट वो कोई चेंज है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे लिए 1 kg पोटैटो है अगर, तो मेरे लिए 1 kg पोटैटो में फॉर एग्जाम्पल एक फिक्स्ड क्वांटिटी आती है कि हाँ 1 kg इतना होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। अब अगर किसी और कंट्री में 1 kg की वैल्यू चेंज हो जाए तो क्या वो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होगा? नहीं होगा। अगर कोई यूनिट हम ले रहे हैं कि 1 kg का अमाउंट इतना होता है, तो दूसरी कंट्री में पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड सेम होना चाहिए उसकी वैल्यू, नहीं तो मेरे मेजरमेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे लिए 1 kg इतना ग्राम है और किसी कंट्री में कुछ और हो गया, और मैं तो चाहूंगी कि मुझे मेरे पैसों की एग्जैक्ट वैल्यूज वापस मिले। तो क्या हम कोई भी बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं? कोई भी जो साइंटिफिक प्रैक्टिकल होते हैं, किसी भी चीज को चेक करना है, वो तो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट होगा ही नहीं, क्योंकि किसी और कंट्री में कुछ और है, किसी और जगह कुछ और है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सबसे जो एक्सेप्टेड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होता है ना, जो कि हर जगह इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट किया गया, हर कंट्री एक्सेप्ट की है, दैट इज योर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको आप क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। आप पहले भी पढ़े होंगे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? सेकेंड। What is the SI unit of weight और mass? किलोग्राम। तो आपको क्या पढ़ना है बेटा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो यूज करते हैं, जो सिस्टम अडॉप्ट करे हैं और अदर कंट्रीज भी जो सिस्टम अडॉप्ट करी है, दैट इज योर इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब वो हर जगह एक्सेप्टेड है, उसकी वैल्यूज हर जगह क्या होगी? सेम होगी। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जब हमारे पास ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये अवेलेबल नहीं था बेटा, ऐसा यूनिट्स अवेलेबल नहीं थी, तो आप लेंथ को कैसे मेजर करते थे? फॉर एग्जांपल आपको अपना हैंड पता है, हम हैंड स्पैन से कैसे मेजर करते हैं? हैंड स्पैन से टेबल को, ठीक है। तो आपके हैंड की जो लेंथ होगी, आपके फिंगर्स की लेंथ, पाम की लेंथ, मेरे पाम की लेंथ, फिंगर्स की लेंथ एकदम डिफरेंट होगी। मेरे लिए अगर मैं बोलूँगी मुझे, आप हिंदी में समझिए, 5 मुट्ठी
शक्कर चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि यूनिट तो थी ही नहीं, तो आप कैसे बात करेंगे, ठीक है, मुझे 5 मुट्ठी अपने दोनों हाथों से शक्कर दे दीजिए, ऐसे बोलेंगे। तो आप आपके हाथ से कुछ और क्वांटिटी आ जाएगी, किसी और पर्सन के हाथ से कुछ और क्वांटिटी में शक्कर मिलेगी आपको। आ रही है बात समझ में? तो करेक्ट मेजरमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आपका मेजरमेंट क्या है उस समय करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप बोलेंगे 5 kg शुगर, कि आपको 5 किलो शक्कर चाहिए, तो अगर आपका कोई भी पर्सन है, चाहे वो इंडिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, फ्रेंच का हो, तो सबके लिए 5 kg शुगर में सेम क्वांटिटी आएगी। तो वो जो मेजरमेंट है, अगर हम यूनिट से मेजरमेंट करते हैं, आपके एसआई यूनिट से, तो क्या मिलता है हमें? एग्जैक्ट एंड करेक्ट मेजरमेंट मिलता है। ओके, सो फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट you must choose a suitable device. You cannot measure the width of a tree or the size of your chest using a meter scale. तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, आपको अलग अलग डिवाइस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस। अगर मैं आपको बोलूंगी कि आप स्केल लेकर किसी ट्री की लेंथ मेजर कीजिए, सो कैन यू डू दिस? कि आप अपनी जो आपकी स्केल होती है, सेंटीमीटर स्केल, या फिर आपकी और भी स्केल्स होती है, टाइप्स ऑफ स्केल्स, ठीक है, जिसमें आप कुछ ज़्यादा सेंटीमीटर तक के मेजर कर सकते हैं, बट इट्स नॉट इनफ। तब भी उससे हम क्या करते हैं, ट्री को मेजर नहीं कर सकते। उस समय आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? मेजरिंग टेप। सो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए भी हमें डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। करेक्ट पोजीशन ऑफ आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहे हैं नीचे, और आप एकदम स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं, परपेंडिकुलर, जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन में, तब वो आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा अलग दिखेगा। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा स्लैंट होकर देख रहे हैं, तब आपको उसकी पोजीशन अलग दिखेगी। आ रही बात समझ में? अगर हम किसी चीज को अलग अलग एंगल से देखते हैं तो अलग अलग दिखती है वो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिल्डिंग के सामने, घर की बिल्डिंग के सामने एकदम सीधे जाके खड़े हो जाइए, तो आपको फ्रंट व्यू नजर आएगा, तो बिल्डिंग अलग शेप में दिखेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा साइड में जाकर खड़े हो जाइए, है ना, मतलब आप थोड़ा एक तिरछा एंगल बनाते हुए, 45 डिग्री के एंगल बनाते हुए अगर उसी बिल्डिंग को देखेंगे तो अलग व्यू दिखेगा। इसका मतलब है जो हमारी आंखों की पोजीशन है, आईज की पोजीशन है, वो भी किसमें इफेक्ट डालती है? मेजरमेंट में इफेक्ट डालती है। ओके, कि किस पॉइंट से मेजरमेंट लिया जा रहा है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई। हमारी आई की जो पोजीशन होनी चाहिए वो भी कैसी होनी चाहिए? करेक्ट पोजीशन। ओके, सो एज वी हैव डन, है ना, व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, है ना। पीरियोडिक मोशन याद आया? पेंडुलम, अ ब्रांच ऑफ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, जो आगे और पीछे की जो मोशन होती है, जो घड़ी में पेंडुलम्स लगे होते हैं, इनकी मोशन। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, आप झूला झूलते हैं बेटा, तो आप झूले में कैसे झूलते हैं? पहले आगे आते हैं फिर पीछे जाते हैं, तो ये सारी मोशन। स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार, गिटार में जो स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, वायर्स, तार लगे होते हैं, है ना। सरफेस ऑफ ड्रम्स, जब भी आप क्या बजाते हैं, ड्रम या तबला बजाते हैं, तो जो उसका सरफेस होता है वो कैसा वाइब्रेट करता रहता है। तो ये सारी मोशन, ये सब किस में आती है? आपकी पीरियोडिक मोशन। ओके, सो आई थिंक you have done for today, है ना। so from next class we will again study properly this chapter. just go through your book, अपनी बुक में जाइए और आप क्या कीजिए, इस लेसन को रिवाइज कीजिए। एंड वन मोर थिंग आई टेल यू इन समरी, कि हम समरी में just I will read and you have to listen carefully. Motion is a change in the object position, in the position of an object with time. The
change in this position can be determined through distance. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। और हम इस चेंज को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि चेंज हुआ है? डिस्टेंस से। उसकी अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पहले कुछ और डिस्टेंस थी, है ना, अगर दो पॉइंट्स के बीच की, और बाद में कुछ और डिस्टेंस हो गई। इट मीन्स कि अगर डिस्टेंस हमें चेंज मिल रही है, पोजीशन में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मोशन। ओके, और कितना फास्ट उसकी मोशन है, कितना स्लो उसकी मोशन है, ये हम कैसे मेजर करते हैं? स्पीड से। ओके, सो द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल ऑन द ग्राउंड, आपने स्नेल देखा होगा, ठीक है, जो स्नेल होता है ग्राउंड में मूव करता है, इतना छोटा सा होता है वो, और इतना स्लो मूव करता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो मूव भी कर रहा है। ठीक है, द बटरफ्लाई फ्लिटरिंग फ्रॉम फ्लावर, जो बटरफ्लाई, ठीक है, आपकी फ्लाई करती है, कितना फास्ट करती है आपको पता ही नहीं चलेगा, 1 सेकेंड में उसने कितनी बार फ्लिटिंग की। ओके, अ रिवर फ्लोइंग अलोंग ऑन क्लियर राउंडेड पेबल्स, पत्थरों के ऊपर, पेबल्स के ऊपर से आपकी रिवर फ्लो हो रही है, तो आपकी इतनी फास्ट, उसकी भी स्पीड क्या होती है? अगर वो हाइट से नीचे आ रही है पानी तो फास्ट होता है उसका मूवमेंट, अगर वो सरफेस में स्लो मूव कर रही है तब उसकी जो मोशन होती है वो स्लो होती है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हाई अप इन द एयर making jet trails, moon going around the earth, blood flowing inside our bodies, there is motion everywhere around us. तो हमारे चारों तरफ क्या है? मोशन एंड मोशन। ओके, सो दिस इज एक्चुअली वी ऑल आर मूविंग। अब बताइए, अभी मैंने कहा कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं स्टेशनरी हूँ, लेकिन जब मैं अर्थ में हूँ और अर्थ ही मूव कर रही है, बेटा अर्थ ही मूव कर रही है, इसका मतलब तो मैं सारा दिन कैसे हूँ? मूवमेंट में हूँ। जब अर्थ ही मूव कर रही है और हम सब अर्थ में रहते हैं, इसका मतलब हम भी तो मोशन में हैं। बट हम किस टाइप की मोशन में हैं और हम मूवमेंट में क्यों नहीं दिखते? टू अंडरस्टैंड दिस, कंटिन्यू। ओके, तो आप इस लेसन को प्रॉपरली अब फिर से अच्छे से इसकी डिटेल्ड स्टडी के लिए again you have to watch my next video and you have to wait, okay, for your next class. So thank you students, and I will give you 2 questions from this video. आपको मैं इस वीडियो से 2 क्वेश्चंस दूंगी। आपको, अगर आप वीडियो प्रॉपर सुने हैं then only you can reply. okay, so अब से आपको जितना आप वीडियो सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बच्चे पीडीएफ से तो सब कुछ नोट कर लेते हैं बेटा, बट आप लोग वीडियोस को प्रॉपरली लिसन ही नहीं करते, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। ओके क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू। और अपने नोट्स को या अपने क्वेश्चंस को जो मैंने आपको दिए हैं प्रॉपर कंप्लीट कीजिए और टाइम पे सबमिट कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।